नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम आज आपके मध्य में हम लेकर आए हैं भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अलंकार से संबंधित समस्त प्रश्नों को एक साथ में। और आप में से कोई चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। आप सभी लोग एक बार ईमानदारी से सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और हम शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस काव्य पंक्ति में बड़ी ही चर्चित पंक्ति है, आप सभी जानते हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। क्यों है विद्यार्थियों? या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। जैसे जैसे वो श्याम रंग में जब डूबेगा तो उज्ज्वल यानी सफ़ेद कैसे हो जाएगा, अर्थात यहाँ विरोध प्रकट हो रहा है, इसलिए विरोधाभास अलंकार होगा। फिर है अर्थालंकार की परिभाषा। इसमें अर्थगत चमत्कार होता है और इसमें भाव पक्ष की प्रधानता रहती है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह भी बहुत ही चर्चित उदाहरण है, इसमें श्लेष अलंकार है। फिर अगला है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपका मनहु भी लगा हुआ है। और दूसरी चीज, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जनु मनु जानो मानो ये सब वाचक शब्द होते हैं। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? संभावना। क्या है? संभावना। फिर है, अति कटु वचन कहति कह केई, मानहु लोन जरे पर देई, मानहु लोन जरे पर देई। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ पर भी क्या है, आप देख पा रहे हैं, मनहु यानी मानहु लगा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात। यहाँ पर क्या है पूछा जा रहा है, इसमें उपमेय क्या है? पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। पहली बात तो इसमें उपमा अलंकार है। दूसरा, इसमें उपमेय कौन सा है? मन है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, मोम सा तन घुल चुकायब, दीप सामन जल चुकायब, मोम सा तन घुल चुकायब, दीप सामन जल चुकायब।
इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं सा लगा हुआ है, सा सी से, ये सब क्या है? उपमा की पहचान के ये सब शब्द हैं। इससे आप भी पता लगा सकते हैं इसमें उपमा अलंकार है। यानी जहाँ पर उपमेय से उपमान की गुण धर्म के आधार पर समानता की जाती है, तुलना की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सिय मुख सरद कमल जिमि किमि कही जाए, निसिमलीन वह निसिदिन यह बिगसाए, इसमें कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। इन सभी अलंकारों की विद्यार्थियों परिभाषा क्या है, पहचान क्या है, आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। मैंने विस्तार से अलंकारों के ऊपर कई सारी कक्षाएं ली हैं, समस्त अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण के सहित। फिर आपका अगला है, अनुप्रास अलंकार के लक्षण के बारे में सही कथन। क्या सही है? शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है, बात बिल्कुल ठीक है। एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, ये भी ठीक बात है। एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति, ये भी ठीक बात है। अर्थात उपमा अनुप्रास अलंकार के बारे में ये बातें बिल्कुल सही हैं। फिर आपका अगला है, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। इससे आप समझ सकते हैं कहाँ पर अनुप्रास कैसे होता है। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इसमें क्या है? सो सुख सुजस सुलभ, सब देख रहे हैं सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर अगला उदाहरण है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, इसमें कौन सा है? ये अनुप्रास अलंकार का भेद है विद्यार्थियों, लाटा अनुप्रास का ये उदाहरण है। फिर है अगला क्वेश्चन आपका, अनुप्रास अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं? जानते चलिए आप। 6 का अनुप्रास नंबर 1, फिर है वृत्त्यानुप्रास, फिर है लाटानुप्रास, फिर है श्रुत्यानुप्रास, फिर है अंत्यानुप्रास। यानी अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वृत्त्या अनुप्रास। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सन हित मनहु सुहाए, इसमें कौन सा अलंकार है? वृत्त्यानुप्रास। यानी तरनी का ता, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, यहाँ पर क्या है? ता वर्ण का वृत्त बन रहा है, यानी कई बार आया है। फिर जो है लाटा अनुप्रास के उदाहरण आप देख लीजिए, कैसे समझेंगे कहाँ लाटा अनुप्रास होता है। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, ये लाटा अनुप्रास का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए, अगला उदाहरण है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर जो है अगला उदाहरण है आपका, मधुखंडन परिणाम है सिय रानी को पीयू। फिर हम सभी लोग जो है 6 का अनुप्रास के उदाहरण देखेंगे। इस करुणा कलित हृदय में
अब बिकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। तो छः का अनुप्रास में क्या है, एक बार आवृत्ति होती है। छः का मतलब एका अर्थात एक बार। तो आप देख रहे हैं करुणा और कलित यानी दो ही बार केवल यहाँ पर का वर्ण आया है, अर्थात छः का अनुप्रास होगा। फिर क्या है, अत्यानंद मगन महतारी, अत्यानंद मगन महतारी। यहाँ पर भी छः का अनुप्रास है। कैसे, अति और आनंद यहाँ पर एक ही बार यानी आवरण की आवृत्ति है। मगन महतारी में भी एक ही बार माँ वर्ण की आवृत्ति है। फिर अगला है क्या, मुक्ति मुक्ता को मोल माल हौ कहाँ, मुक्ति मुक्ता मोल माल। फिर अगला है, वरदंत की पंगति कुंद कली, यहाँ कुंद और कली एक बार है। फिर अगला है, अमिया मूरी मैं चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चूरन चारू और समन सकल अर्थात एक ही वर्ण की एक ही बार आवृत्ति हुई है, इसलिए छः का अनुप्रास है। फिर है वृत्त्यानुप्रास के उदाहरण देखते हैं हम लोग। चरण चोट चटकन कचोट अपि अरियुप सिर वज्जत, ये उदाहरण है। चरण चोट चटकन चकोट यानी कई बार चावर्ण की आवृत्ति हो रही है, अर्थात वृत्त्यानुप्रास है। फिर है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पर है चारु चंद चंचल यानी एक से अधिक बार यहाँ पर आवृत्ति हो रही चावर्ण की। फिर अगला है, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। अगला उदाहरण है आपका, जदपि सुजाति सुलक्षिनी सुबरन सरस सुवृत्त, भूषण विनुन विराजई कविता वनिता मित। तो यहाँ पर क्या है, सुजाति सुलक्षणी सुवरन सुरस यानी कई बार वृत्त बन रहा है, इसलिए वृत्त्यानुप्रास है। फिर हम लोग जो है यमक अलंकार के उदाहरण देखेंगे। कहीं कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराए लेनी, कहीं कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराए लेनी। तो इस उदाहरण में क्या आप देख पा रहे हैं, बेनी जो शब्द है वो दो बार आया है और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग है। और यमक अलंकार में क्या होता है, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। फिर आपका अगला उदाहरण है, सूर सूर तुलसी ससी उडगन के सवदास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो यहाँ पर भी क्या है, सूर सूर दो बार आया है, यानी एक सूर सूरदास से है, दूसरा सूर सूर्य से है। फिर अगला उदाहरण है, कनक कनक ते सौ गुनी मादक तायधिकाए, या खाए बौरात जग या पाए बौराए। यहाँ पर भी कनक कनक दो बार आया है। फिर अगला उदाहरण है, खग कुल 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 सा बोल रहा, खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। इधर में क्या है, इस उदाहरण में खग कुल कुल यानी यहाँ पर भी यमक अलंकार है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो यहाँ भी क्या है, मन का
अर्थात जो है यमक अलंकार है। फिर अगला उदाहरण है आपका, तरणि के ही संग तरल तरंग में, तरणि के ही संग तरल तरंग में, तरणि डूबी थी हमारी ताल में। तो यहाँ भी तरण है और यहाँ भी तरण है, दोनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग है। फिर है आपका उदाहरण अगला, तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुई उर्वशी समान। तो इधर भी क्या है, उर्वशी, ये आप देख पा रहे हैं, एक उर्वशी का अर्थ है उर्माने जो हृदय में बसी है, दूसरी उर्वशी कौन है, जो उर्वशी नाम की अप्सरा है, देवलोक से जो आई हुई सुंदरी है, अर्थात अलग अलग अर्थ है दोनों ही बार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो और उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। फिर अगला है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ विद्यार्थियों आपका श्लेष अलंकार होता है। फिर अगला है, श्लेष अलंकार के उदाहरण हम सभी लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। अजो तरयो नाही रह्यो श्रुति सेवक इक रंग, नाक बास बेसरे चढ़्यो चढ़ी मुक्तन के संग। फिर अगला उदाहरण है, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद यावत चल्यो कुंजर कुंज समीर। फिर उदाहरण है आपका, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। फिर उसके बाद में आपके अगले उदाहरण है, बारे उजियारे करें बढ़े अंधेरा होए। ये भी किसका उदाहरण है, श्लेष अलंकार का। फिर अगला है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। अगला उदाहरण है, क्या है दिया गया है, नाही नाही थेरो मांगे सब देन कहे, नाही नाही थेरो मांगे सब देन कहे। अगला उदाहरण है आपका, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। ये सभी उदाहरण किसके हैं, आपके श्लेष अलंकार के। फिर अगला है, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ रूपक यानी भेद रहित आरोप हो जाता है, इसलिए वहाँ रूपक अलंकार होता है। फिर हम लोग जो है रूपक अलंकार के उदाहरणों को देखते हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। फिर अगला उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। ये सब उदाहरण बहुत चर्चित हैं, आप सभी लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं। फिर अगला उदाहरण है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। अगला है, मुख कमल समीप सजे थे दो किस लय दल पुरइन के। मुख कमल समीप सजे थे दो किस लय दल पुरइन के। अगला उदाहरण है, सखी नील नभ सर से उतरा यह हंस यहाँ तरता तरता। अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग
उड़ावन हारी। फिर अगला उदाहरण है आपका, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। फिर आपका क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। उसके बाद में हम सभी लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरणों को देखेंगे। कहती हुई यों उत्तरा के, नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो, हो गए पंकज नए। कहती हुई यों उत्तरा के, ये जो है उदाहरण है किसका, उत्प्रेक्षा अलंकार का। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं मानो लगा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। फिर उसके बाद में आपका अगला उदाहरण दिया गया है, फूले कास सकल मही छाई, फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जनु वर्षा ऋतु। इधर भी आप देख पा रहे हैं जनु लगा हुआ, जनु मनु जानो मानो ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। अगला उदाहरण है आपका, आकाश मानो अंजन बरसा रहा है। इधर भी है क्या, मानो लगा हुआ है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय और उपमान में एकता स्थापित की जाती है, जब उपमेय को जिसके समान बताया जाए या सम सासी सरिस आदि वाचक शब्दों का जहाँ प्रयोग हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। अब जो है हम सभी लोग उपमा अलंकार के उदाहरणों को जानते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। फिर अगला उदाहरण है आपका, निर्धन के धन सी तुम आई, निर्धन के, यहाँ सरिस लगा हुआ है, यहाँ सी लगा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, मोम सा तन घुल चुका है, दीप सामन जल चुका है, मोम सा तन घुल चुका है। यहाँ भी आप देख रहे हैं सा लगा हुआ है, ये क्या है, उपमा का वाचक शब्द है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मुख बाल रवि सम। इधर भी क्या है, सम लगा हुआ है। फिर है कमल के समान सुंदर, यहाँ समान लगा हुआ है। कनक सा दिन मोती सी रात, यहाँ भी सा लगा हुआ है। फिर अगला है, शून्य सुर सर सम पावन बानी। इधर भी क्या है, सम लगा हुआ है। तो आप बारीकी से यानी आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ उपमा अलंकार है। फिर अगला है, जब सादृश्य के कारण उपमेय को भ्रम या धोखे से उपमान समझ लिया जाए तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार। जैसे उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़ती जाए। अगला उदाहरण है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और वहाँ निश्चय ना हो पाए तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार। जैसे कि उदाहरण है एक, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन,
कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना जिस अलंकार का परिचायक है वो कौन सा है अलंकार? विभावना अलंकार। विभावना अलंकार का उदाहरण है, उससे हम लोग समझते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इस उदाहरण में क्या है? पैर नहीं है वो चल रहा है, कान नहीं है बराबर सुन रहा है, हाथ नहीं है बराबर काम कर रहा है। तो यहाँ क्या है? कारण नहीं है, कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, कारण और कार्य में संगति का जब अभाव होता है, यानी कि कार्य कहीं और कारण कहीं और, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? असंगति, अर्थात जहाँ संगति नहीं बैठती है। फिर जो है असंगत अलंकार के उदाहरण हम लोग देखते हैं। द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये दई नई हरीति। अब इस उदाहरण में क्या है? नेत्र उलझ रहे हैं, द्रग उर्झत यानी नेत्र उलझ रहे हैं, टूटत कुटुंब परिवार टूट रहा है, जुरत चतुर चित प्रीति और चतुरों के हृदय में प्रेम बढ़ रहा है, गांठ कहाँ पड़ रही है? दुर्जन अर्थात दुष्ट लोगों के हृदय में। यहाँ पर क्या है? कोई संगति नहीं बैठ रही है, यानी क्या है? जब नेत्र उलझ रहे हैं तो परिवार क्यों टूट रहा है, और परिवार टूट रहा है तो फिर चतुरों के हृदय कैसे मिल रहे हैं? चतुरों के हृदय मिल रहे हैं तो दुर्जनों के हृदय में गांठ कैसे पड़ रही है? अर्थात किसी भी कार्य की यहाँ पर संगति नहीं है, अर्थात असंगति अलंकार है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, जहाँ पहले से कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए परंतु समानता न प्रकट हो, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार। चलते हैं हम सभी लोग दृष्टांत अलंकार के उदाहरणों को देखते हैं। परि प्रेम नंदलाल के मोहिन भावत जोग, मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग, भीख न मांगत लोग। फिर अगला जो है उदाहरण है दृष्टांत का, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, पति का क्या सह सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है? एक बात कही जा रही है, लेकिन उसी बात को क्या है? दूसरे दृष्टांत को देकर के समझाया जा रहा है। जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, उसी प्रकार क्या है? एक पत्नी अपने पति का प्रेम दूसरी स्त्री के साथ नहीं सह सकती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार। चलिए हम लोग देखते हैं व्यतिरेक अलंकार के उदाहरणों को। सम शुभ रन सुख मा कर सुख दिन थोर, सीय अंग सखी कोमल कनक कठोर। फिर अगला है, मुख है अम्बुज सो सही मीठी बात विसेखी। फिर अगला उदाहरण है, रघुबर जस प्रताप के आगे, रघुबर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रविता पही त्यागे। फिर हम सभी लोग अगले उदाहरण को देखते हैं। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंक। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण हम लोग देखते हैं।
नित प्रति पुण्य ही रहे आनन ओप उजास। फिर अगला उदाहरण है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। अब देखिए कितनी बढ़ा चढ़ा करके बात की जा रही है। विधु माने होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। अब चंद्रमा को कोई काली जंजीरों से बांध लेगा, अर्थात क्या है, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात की जा रही है, यानी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। फिर जो है कुछ काव्य पंक्तियां हैं और उनके अलंकार हैं, देखते हैं हम सभी लोग। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुकी परत जेहि चितवत एक बार। इसमें कौन सा अलंकार है? यथासंख्य अलंकार। फिर है, मूलन ही कि जहाँ अधोगति केशव गाइए, होम हुतासन धूम नगर एकय मलिनाइए। इसमें परिसंख्य अलंकार है। फिर आपका उदाहरण है, दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जीतो मन सिज सुनी अस रामचंद्र के राज। इसमें भी परिसंख्या अलंकार है। फिर अगला है, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं ना भोपाल में थी। यहाँ पर भी परिसंख्या अलंकार है। फिर अगला है, अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इसमें तदगुण अलंकार है। फिर अगला उदाहरण है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हुई जाती जो है वा जमुना के तीर। इसमें स्मरण अलंकार है, अर्थात क्या है, मन हुई जात अजौ है। यहाँ पर क्या है, स्मरण आ रहा है पहले जैसा, इसलिए स्मरण अलंकार है। फिर है, बूंद अघात सहे गिरि कैसे, खल के बचन संत सहजई से। खल के बचन संत सहजई से। इसमें कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार। फिर आपका है, पहरे श्याम न पीत पट घन में बिज्जु विलंब। इसमें अपहनुति अलंकार है। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर ये है काला। इसमें भी अपहनुति अलंकार है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, वो शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। इसमें अक्रम अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी अतिशयोक्ति है लेकिन अतिशयोक्ति का भेद है प्रकार अक्रम अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ कोई क्रम नहीं बैठ रहा है विद्यार्थियों। क्यों नहीं बैठ रहा है? वो शर इधर गांडीव गुण से, यानी जैसे ही गांडीव धनुष से जो है बाण निकलता है तो वैसे ही क्या होता है, जयद्रथ का सिर धड़ाम से अलग हो जाता है। यानी यहाँ से जब गांडीव धनुष से बाण निकला होगा, रास्ते में जाने में समय लगा होगा जयद्रथ तक पहुँचने में, तो फिर तुरंत निकलने से जैसे उधर निकला बाण तुरंत धड़ से जयद्रथ का सिर गिर गया। अर्थात क्या है, यहाँ अक्रम अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहाँ भोगू। इसमें कौन सा है? काक वक्रोक्ति अलंकार। फिर है, सीय मुख सरिस सीय मुख भाई। इसमें अनन्वय अलंकार है। फिर अगला है आपका, ज्यों रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकति कुसंग,
चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। फिर आपका अगला है क्वेश्चन, नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाए। इसमें विशेषोक्त अलंकार है। क्यों है विद्यार्थियों, थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। जहाँ पर कारण नहीं होता है, कार्य होता है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है, और जहाँ पर कारण होता है फिर भी कार्य नहीं होता, वहाँ विशेषोक्त अलंकार है। जैसा कि इस उदाहरण में झलक रहा है, नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाए। आप पानी से डबाडब भरे रहिए, पानी की बाल्टी आपके सामने भरी रखी है, फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझ रही, ये कौन सी बात हुई? ये कोई तर्क आपका नहीं हुआ। अर्थात इसमें कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार, क्योंकि यहाँ कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। फिर अगला है, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि असंभव लगने लगे, तब वहाँ अत्युक्ति अलंकार हो जाता है। फिर अगला है, वो अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण कार्य का आरोप होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। फिर है, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात जब हो जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? काव्यलिंग अलंकार। फिर हम लोग देखते हैं आगे प्रतीप अलंकार के उदाहरणों को। प्रतीप माने होता है उल्टा। क्या है? उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। फिर है अगला, तरन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम। फिर अगला है आपका उदाहरण, बहुरी विचार कीन्ह मन माही सिय बदन समहिम करनाही। फिर अगला उदाहरण है, जहाँ राधायानन उदित निशिबासर आनंद तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरो चंद। अगला उदाहरण है, माँ के शुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है। माँ के शुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है। निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। ये सभी उदाहरण प्रतीप अलंकार के हैं। फिर है विद्यार्थियों, अर्था अलंकार के अंतर्गत जो है कौन कौन से प्रमुख अलंकार आते हैं उसे हम लोग जान लेते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संगत, अतिशयोक्ति, अर्थांतरन्यास, विभावना, काव्यलिंग, उल्लेख, विरोधाभास, स्वभावोक्ति, विशेषोक्ति, यथाक्रम, यथासंख्य, समासोक्ति, निदर्शना, स्मरण, संदेह, भ्रांतिमान, व्यतिरेक, दीपक, प्रतीप, दृष्टांत। और भी बहुत सारे सैकड़ों अलंकार हैं विद्यार्थियों जो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आप मुख्य रूप से मोटे मोटे जो अलंकार हैं उसे ही जानते रहिए तो भी आपका काम चल जाएगा। जैसे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संगत, अतिशयोक्ति, विभावना, विरोधाभास, विशेषोक्ति और समासोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, ये सब क्या हैं आपको आने ही चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जो कि काव्य शास्त्र के एक महत्वपूर्ण अंग अलंकारों के ऊपर आधारित था। और ऐसे प्रश्न थे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी भी आने वाली परीक्षा में अवश्य बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए, और उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक सेशन में बने रहे हैं। मिलते हैं हम फिर से जो है अगले सेशन को लेकर के आप सभी के बीच में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।